आप सबों को जय मसीह की। क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, जो भी हम देखते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, क्यों परमेश्वर ने बनाया? वो इसलिए कि पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति परमेश्वर की स्तुति करे। और आज मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने एक भजन संहिता जो स्तुति की बात करता है कि आप और मैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, प्रभु के कहलाते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करें। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस कारण परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, हम उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, आदर दें, गीत गाएं और अपने जीवन में जैसे बोलते हैं ना कि आराधना के साथ गीत गाते हुए उसकी महिमा कर सकें। तो आइए मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा भजन संहिता 146 और ये बात बताता है कि हमें क्यों परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी महिमा करना है, टू ग्लोरीफाई गॉड, टू प्रेज हिम। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये भाग पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 146, साम 146। यहां पर जो शब्द आया है याह, ये पुराने नियम का शब्द है। याह का मतलब है परमेश्वर, यहोवा, जीवित परमेश्वर। तो मैं एक एक पद पढ़ के उसमें थोड़ी टिप्पणी करके हम पूरे इस भजन संहिता को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए मैं पढ़ता हूं। पहला पद, याह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। यहां पर एक प्रकार का एक आज्ञा दी गई है एम्फेटिकली कि यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। और यही बात अगर हम देखें भजन संहिता उसके 103 अध्याय में भी ये लिखा हुआ है कि ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम, है ना। इसलिए हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं। तो पहला जो पद है आपके सामने, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। स्तुति हम कई रीति से कर सकते हैं, गानों के द्वारा, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, घुटने टेकने के द्वारा, बस मन में ही परमेश्वर के बारे में सोचने के द्वारा हम उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सकते हैं। तो यही बात यहां लिखा हुआ है, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। दूसरा पद, यहां पर एक प्रकार की प्रतिज्ञा लिखने वाला लेता है, कहता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। ये बात यहां पर लिखी हुई है ना, कि जीवन भर, मैं जीवन भर, जब तक मुझ में सांस है, मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना, स्तुति, गीत, जीवन के द्वारा उसकी स्तुति करूंगा। भजन संहिता का लिखने वाला अगर आप पूरा पढ़ें, कई भजन संहिता इस प्रकार से हैं कि हम प्रेज एंड वर्शिप करें, आराधना करें। बाइबल के वचनों के पढ़ने के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। उसके वचनों को मंथन करने के द्वारा, विचारने के द्वारा, अपने मन में भरने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। मैं जीवन भर यहोवा ही की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। ये बात देखिए, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हमारे हिंदी में तो कई भजनावली की कई किताबें हैं, आप जानते हैं। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम,
परम पिता की हम स्तुति गाए हैं, वही है जो बचाता हमें। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। और इस प्रकार से कई हजारों गाने हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, या जिस भाषा में आप परमेश्वर से बातें करते हैं या जिस भाषा को आप जानते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, है ना। तो मैं अपने परमेश्वर का भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा, कपलेट्स के द्वारा मैं स्तुति करता रहूंगा। अब यहां पर तीसरे पद में लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना। देखिए, यहां पर एक नकारात्मक आज्ञा दी गई है जिससे हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की तो क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। हाँ, ज्यादातर हम लोग जो मनुष्य जाति है, स्वाभाविक है कि हम ज्यादातर लोगों के मुंह को देखते हैं, उनके पदों को देखते हैं। मैं देखता हूं कभी कभी लोग, हमारे क्रिश्चियन लीडर्स क्या करते हैं, पिक्चर खिंचवाते हैं बड़े बड़े लीडरों के साथ, मंत्रियों के साथ, और चिपका करके कहीं ऐसी जगह लगा देते हैं कि लोग देखेंगे, अरे वाह क्या अच्छा तुम्हारा उसके साथ दोस्ती है। नहीं नहीं नहीं, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखते, हम उस पर भरोसा रखें जो परमेश्वर, जिसने उस मंत्री को बनाया, उस प्रधान को बनाया, हम उस पर भरोसा रखें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखें। अच्छा, तो तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की क्षमता तो है ही नहीं। चौथा पद क्या लिखा हुआ है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। बहुत साफ लिखा हुआ। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी रचना, हमारी रचना, मानव जाति की रचना किससे हुई है? मिट्टी से हुई है, माटी से बनाया गया। और हम कुछ सालों के बाद, 60, 70, 80, 90, 100 साल के बाद हम क्या हो जाएंगे? इस दुनिया से चले जाएंगे और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि हम मिट्टी के ही बनाए गए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसमें जीवन का श्वास फूका, ऑफ कोर्स हवा को तो खैर आदम की पसली से बनाया, लेकिन वो भी मिट्टी है एक तरह से, है ना। तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा मंत्री था, प्रधान था, सब काम अपने सिग्नेचर के द्वारा कर देता था, आज वो बिल्कुल बिना सांस के पड़ा हुआ है जमीन पर। उसको अपने में उठने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है, मिट्टी बन गया। वो क्या हमारा सहायता करेगा भाई? हमारी सहायता तो परमेश्वर पिता करता है, इसीलिए हम उसकी स्तुति करें। अगर हम लोगों की ओर देखते हैं, मंत्रियों की ओर देखते हैं, प्रधानों की ओर देखते हैं, बड़े बड़े पद वालों की ओर अपनी नजर दौड़ाते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे, है ना। ये नहीं है। तो हम अपने जीवन से और अपने पूरे जो गोल हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा अगर कोई सहायता करने वाला है तो वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। उसका प्राण भी निकल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन उसकी सब कल्पनाएं क्या हो जाएंगी? नाश हो जाएगी, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करेगा, है ना। फिर लिखा हुआ है 5वां पद, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 5वें पद में भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 5वां पद इस प्रकार से है कि क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जो इस बात को मानता है कि भाई मेरा भरोसा, मेरा विश्वास ये है कि प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, करता है, तो वो क्या ही धन्य व्यक्ति कहलाएगा। हाँ, यहां पर बाइबल में तो यही लिखा हुआ है, जिसका भरोसा किस पर है? मनुष्य पर नहीं है।
बड़े बड़े पद वाले लोगों के ऊपर नहीं है। अरे वो पद भी किसने दिया? वो पद भी परमेश्वर ने ही उस व्यक्ति को दिया है ना। तो हम क्यों उसकी आराधना करें, क्यों उसकी पूजा करें, क्यों उसको वो आदर सम्मान दे जो आदर और सम्मान परमेश्वर को जाना चाहिए। मेरे मित्रों, अगर हमने परमेश्वर के सामने ये बात मानी है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो हम उसी ही की स्तुति करेंगे और उसके अलावा और किसी की भी नहीं करेंगे। क्या ही धन्य है ना। ये बहुत जरूरी है। कई बार ये शब्द आया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष। कहने का मतलब धन्य है वह जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, धन्य है वो जो उद्धार पाया है, धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, परंतु वो परमेश्वर की, यहोवा की वचन पर ध्यान देता रहता। वो व्यक्ति धन्य कहलाता है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। फिर 6वें पद में क्या लिखा हुआ है? वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हम चारों तरफ इतनी जबरदस्त सृष्टि देखते हैं। उदाहरण के रूप में आपने देखा है एक बड़ा भारी पक्षी, ईगल जिसे कहते हैं, चील, कैसे वो उड़ता है अपने बड़े बड़े पंखों से। लेकिन उसी के साथ साथ आपने देखा होगा एक छोटा सा मच्छर भी है, वो भी उड़ता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मच्छर जो है, उसके जो पंख होते इतने पतले होते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से उड़ता है कि कभी कभी मार भी नहीं सकते उसको, है ना। मच्छर तो काटता है कभी कभी क्या, जब भी मच्छर काटते तो हम क्या करते हैं, मारते, लेकिन वो उड़ जाता है। उसमें देखिए कहाँ उस मच्छर में कहाँ पर जान है, ये सोचने वाली बात है। तो छोटे चीजों को लेकर बड़े से बड़े चीजों को परमेश्वर ने बनाया, छोटे पौधों को बनाया, बड़े पेड़ों को बनाया जो फलदायक होते हैं। चारों तरफ पहाड़ है, नदी नाले हैं, सूरज है, आकाश गंगा है, और कई प्रकार के मिल्की वे पाए जाते हैं। तो ये सब किसने बनाया, कहां से आया? अपने आप से तो नहीं आया भाई, है ना। जैसे एवोल्यूशन वाले क्या कहते हैं, भाई ये सब अपने आप से आया। मैं कह दूं कि जो घड़ी मैं पहना हूं अपने आप से जमीन में गिर गई, ये तो मूर्खता की बात होगी कि अगर मैं ये कहूं कि भाई घड़ी अपने आप से आ गई। कोई तो बनाने वाला है इसका, है, कोई तो बनाने वाला है, घड़ी साज, है ना, वॉच मेकर। तो उसी प्रकार से इस दुनिया को, इस संसार को जब हम देखते हैं, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है, सबका सृष्टिकर्ता कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसकी प्रशंसा गाते हैं, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। और लिखा है वो अपना वचन सदा पूरा करने के लिए तैयार रहता है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में, अभी मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा हूं। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बातें मैं भजन संहिता 146 अध्याय में से पढ़ रहा हूं, वचन ही को पढ़ रहा हूं। और वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने वचन को पूरा करता है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 19वीं शताब्दी का बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, वो ज्यूइश था, यहूदी था, और एक तरह से परमेश्वर का भय भी मानता था अपनी तरीके से। उसने एक मालूम क्या कहा, उसने कहा जो कुछ परमेश्वर कहता है, वचन देता, वो उसको पूरा भी करता है। ये बड़े भारी साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। तो मेरे प्रियो, जो अपना वचन पूरा करता है, प्रतिज्ञा पूरा करता है, जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया, इस पूरे संसार की सृष्टि की, क्या ये लॉजिकल नहीं है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका गीत गाएं, उसके दिए गए जीवन में हम सम्मिलित हों, पवित्र आत्मा के जीवन में हम आगे बढ़ें? हाँ, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है,
और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। 7वां पद मैं पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 146 और उसका 7वां पद में हम लोग आ चुके हैं। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। क्यों ना हम उसकी स्तुति करें जब वो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करता है, जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं। यहां पर लिखा हुआ पिसे हुए का न्याय करता। पिसे हुए का मतलब जो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने, अभिमानी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसके जीवन में अच्छा, वो उसको परमेश्वर को उसको धन्यवाद देता है उसके लिए। जो पिसे हुआ का न्याय करता, भूखों को खिलाता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता। कहने का मतलब ये उसकी आशीषें हैं। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसकी आराधना स्तुति करते हैं, वो उनके लिए हर प्रकार की चीजें देता है जीवन जीने के लिए, है ना। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि दाऊद लिखता है कि आज मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक मैंने परमेश्वर का भय खाने वाले व्यक्ति को भीख मांगते नहीं देखा है। आपने कभी देखा कोई क्रिश्चियन भिखारी? और दूसरे प्रकार के जो भिखारी आपको तो ढेर सारे मिल जाएंगे, हैं? आप निकल जाइए बस स्टैंड में, सड़कों में, दूसरे प्रकार के। लेकिन जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो कभी भीख नहीं मांगते हैं। मांगने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा राजा कौन है? परमेश्वर है। भाई हमारा राजा है तो हम कौन है? राजकुमार है। तो वो हमें खाना देता है, कपड़े देता है, हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करता है, हमें चंगाई देता है, अंधों को आंखें देता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। और क्या लिखा हुआ है? धर्मियों से प्रेम रखता है। जो धर्मी है, जो राइचियसनेस के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर, वो उससे क्या करता है? उससे प्रेम रखता है। 9वां पद यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। जो व्यक्ति अपने कल्पनाओं में उल्टी सीधी बातें सोचता है, दुष्ट के काम करता है, उसका अंत क्या है? टेढ़ा मेढ़ा, और अनंत काल का मौत उसके सामने रखा रहता है। तो यहां पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, अनाथों की रक्षा करता है, विधवाओं की रक्षा करता है, संभालता है। लेकिन जो दुष्ट हैं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, उनको वो दूर से देख करके वो नाश हो जाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग उनका वहां पर हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 10वां पद, हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। ये बात लिखी हुई है, यहोवा की स्तुति करो। तो ये जो भजन संहिता मैंने आपके लिए आज पढ़ा, ये महिमा और स्तुति के बारे में है, क्योंकि उसने हमें आशीष दिया है, उसने हमें उद्धार दिया है, हमारे शारीरिक जीवन को देखा है, हमारे को हर प्रकार की चंगाई से हमें चंगाई किया है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। वो इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। तो हम मनुष्यों पर भरोसा न रखें, न रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दिन मर जाएंगे। लेकिन हम जो प्रभु के हैं, अनंत काल का जीवन बिताएंगे। सो प्रियो, आज मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पूरा भजन संहिता 146। पूरा ध्यान से सुनिए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा
तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय कर चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो।